Done? Yes, class. Yes, students. Today we will discuss question number 17, NCERT exercise, chapter gravitation. This is your question number 17, which is very very important for the purpose of your exams. ठीक है? देखिए क्लास 17 क्वेश्चन क्या कहता है? A stone is allowed to fall from the top of tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. ध्यान दीजिए क्या बोला क्वेश्चन ने, ध्यान दीजिए. क्वेश्चन कहता है एक टावर है, उस टावर की जो हाइट है वो 100 मीटर है और उस टावर के ऊपर से एक स्टोन को आपने क्या किया, ये स्टोन है इसको ऊपर से ड्रॉप कर फॉल कर दिया, छोड़ दिया, ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया. फॉल, जब भी किसी चीज का फ्री फॉल होता है या ड्रॉप होता है तो वहां पे उस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो. इनिशियल वेलोसिटी यानी यू का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, जीरो. फिर क्वेश्चन कहता है कि उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आपने स्टोन ऊपर से फॉल किया, उसी टाइम पे आपने अर्थ से नीचे से टावर के बॉटम से एक दूसरा स्टोन ऊपर की तरफ आपने उसको थ्रो किया. ठीक है, और कितनी वेलोसिटी से थ्रो किया, 25 मीटर पर सेकंड से. तो आपको यू ऊपर वाला भी पता है और नीचे वाला यू पता है. ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है कि ये तो बात हो गई. अब वो कहता है कि ये दोनों स्टोन जो ऊपर से चला और नीचे से चला, दोनों एक दूसरे को कहां पे मीट करेंगे, दोनों एक दूसरे को कहां पे मिलेंगे, ये आपको बताना. व्हेन एंड वेयर. व्हेन मतलब कब, दोनों स्टोन कब मिलेंगे, कब मतलब टाइम, वो टाइम बताना है आपको. क्या बताना है, टाइम, कब मिलेंगे, व्हेन. फिर उसके बाद कहता है वेयर, कहां मिलेंगे, कितनी, कहां मतलब कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे. क्या निकालना है, एस. क्या निकालना है, एस. ये चीज निकालना है आपको. ठीक है, तो क्लास जब आपने ऊपर से स्टोन थ्रो किया तो मान लीजिए कि जो ऊपर से, सॉरी थ्रो नहीं किया, फॉल किया, जो ऊपर से स्टोन फॉल किया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए x डिस्टेंस, और जो नीचे से थ्रो किया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y. तब जाकर दोनों एक दूसरे को क्या हुए, मीट किया. मान लिया कि यहाँ पे कहीं पे उसने मीट किया, हमें नहीं पता कि उसने ऊपर वाले ने कितना डिस्टेंस चला और नीचे वाले ने कितना डिस्टेंस चला, हमें नहीं पता. हमने तो मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ऊपर वाले ने x डिस्टेंस चला और नीचे वाले ने y, और दोनों यहाँ पे जाके कहीं पे मीट करेंगे. कब, टी टाइम पे, मान लिया, एज्यूम कर लिया. ठीक है, तो टाइम निकालना है पहले. ठीक है, क्या निकालना है, टाइम. तो ध्यान दीजिए क्लास, फॉर डाउनवर्ड मोशन, पहले क्या हुआ, बॉल को ऊपर से छोड़ा गया, तो आपकी बॉडी का जो मोशन है वो किधर है, डाउनवर्ड. और ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन भी किधर होते हैं, डाउनवर्ड. तो दोनों किधर है, डाउनवर्ड. तो इस बार साइन कौन सा होने वाला है, इस बार साइन कौन सा होने वाला है, पॉजिटिव. ठीक है, तो क्लास इक्वेशन लगाइए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, u वैल्यू कितना अपने पास, किसके लिए, डाउनवर्ड. डाउनवर्ड के लिए u कितना है, 0, मल्टीप्लाई t प्लस हाफ a के प्लेस पे g यूज कर सकते हैं आप लोग. जब भी मैंने आपसे बताया अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन होगा तो a के प्लेस पे क्या यूज करते हैं, g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और t स्क्वायर हमें नहीं पता है, छोड़ दीजिए. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एनी कंफ्यूजन, नो. फर्स्ट केस सोल्व हो गया. अभी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, उसके ऊपर वाला. अब नीचे से बात करते हैं. ये बॉल अब ऊपर की तरफ थ्रो की गई, ऊपर की तरफ फेंकी गई, साइड कितना, 25 मीटर पर सेकंड से. तो क्लास इस बार बॉडी कहां जा रही है, अपवर्ड, और ग्रेविटी किधर होती है, डाउनवर्ड. तो दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में. तो जी का साइन कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव. ठीक है, तो इक्वेशन फिर लगाइए यही, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. देखिएगा s, हाँ यहाँ पे छोटी सी बात और बता दे रहा हूं मैं आपको. किसके लिए लगाई आपने इक्वेशन, डाउनवर्ड. और डाउनवर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब उसको बॉल डाउनवर्ड आई तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x. तो यहाँ पे s का वैल्यू क्या हो जाएगा, x. अब यहाँ पे बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया, कितना जूम किया, y, यानी कितना डिस्टेंस चल दिया, y. तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, y. u ऊपर के लिए 25, t प्लस हाफ a यानी g की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में ले गए इस बार, t स्क्वायर. ये क्या चीज है अपने, t स्क्वायर. ठीक हो गया, ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन. क्लास अब क्लास ऊपर में जो ऊपर से नीचे की तरफ गया स्टोन ने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, नीचे से ऊपर गया तो y. अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, अगर दोनों को प्लस कर दे x प्लस y तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, क्योंकि इस टावर की हाइट कितनी है, 100 मीटर. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या कर देने वाले हैं, प्लस.
ठीक है क्लास, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में प्लस होगा और राइट हैंड साइड राइट हैंड में प्लस होगा। तो x प्लस वाई, लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस कर दिया मैंने। अब राइट हैंड कीजिए, हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पे क्या है प्लस 25t प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर क्लास। ठीक हो गया, दोनों इक्वेशन प्लस कर दिया, ये हाफ जी टी स्क्वायर प्लस और ये हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। x प्लस वाई यानी टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना 100, तो यूज कीजिए 100, वैल्यू पुट कर दीजिए, इधर कितना 25t, 100 के पॉइंट कितना आ गया 25 हो जा 100, तो t का वैल्यू कितना आ गया 4 सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, तो सेकंड आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। उसने बोला कि व्हेन कब मिलेंगे दोनों, कब मिलेंगे टी निकालना था, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे दोनों 4 सेकंड के बाद। यस कंप्लीट। Yes students, first part has been completed. Now we will start second part. Second part में बोलते हैं, ये तो आप लोग निकाल चुके when, कब मिलेंगे, यानी टाइम तो आप निकाल चुके 4 सेकंड के बाद वो दोनों मिलेंगे। अब हमें बताना है कहाँ मिलेंगे, यानी कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे। तो इसके लिए देखिए जरा, t इक्वल्स टू 4 सेकंड, इसको हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 4 सेकंड पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे क्लास, x इक्वल्स टू हाफ g। अब g का कंफ्यूजन होगा कि g सर 9.8 ले या 10, तो आपकी इच्छा है 9.8 लीजिए चाहे 10 लीजिए, बट प्रॉब्लम ये है आंसर दोनों डिफर आएगा, क्योंकि 9.8 अलग है और 10 अलग है, लेकिन दोनों आंसर सही है, कोई रॉन्ग नहीं कर सकता उनको, ठीक है ना। तो दोनों आंसर रॉन्ग लेंगे, रॉन्ग नहीं लेंगे, ठीक है ना। हाफ g का वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 10 और t स्क्वायर, t कितना अपने पास 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 2 से इसको कट करो, 2 5 जा 10, 5 हो जा 20, 20 हो जा 80, x क्या थी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो जब स्टोन x, ये ऊपर वाला स्टोन 80 मीटर चल लेगा, 80 मीटर डिस्टेंस चल लेगा, तब ये मीट करेगा किसको सेकंड वाले स्टोन को, तो उस टाइम पे सेकंड वाला कितना चल चुकेगा उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। अब इस t की वैल्यू को हम लोग कहां पे पुट कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन में, पुटिंग t equals to 4 second in इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड में पुट कर दीजिए, y equals to 25 मल्टीप्लाई t कितना अपने पास है 4 सेकंड, प्लस माइनस माइनस हाफ g वैल्यू 10 यूज कर लीजिए, t स्क्वायर, t अपने पास 4 मल्टीप्लाई 4, 2 से इसको कट कीजिए, 2 5 जा 10, 25 हो जा 100 माइनस 5 हो जा 20, 20 हो जा 80, यानी कि 100 माइनस 80 20 मीटर। देखिए क्लास, जब ऊपर वाला स्टोन 80 मीटर चल चुकेगा नीचे की साइड ऐसे, और नीचे वाला ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस चल चुकेगा 20 मीटर, तब जाके दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे मीट करेंगे। इट इज क्लियर, डन।